ग्राउंड रिपोर्ट JNK का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे उस तारीखी झील की जो कि बर-ए-आज़म एशिया की सबसे बड़ी और शोहरत आफाक झील है। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे झील वोलर की। नाजरीन, बांडीपोरा में वाक़ा झील वोलर काफी अरसे से अपनी बका की जंग लड़ रही है। अगरचे झील की शानी रफ्ता बहाल करने के लिए एक अथॉरिटी का क़याम भी अमल में लाया गया, ताहम हकीकत यही है कि झील की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। झील की मौजूदा हालत क्या है और अथॉरिटी ने आज तक झील वोलर की शानी रफ्ता बहाल करने के लिए क्या कुछ काम अंजाम दिए, प्रोग्राम के आगाज में देखते हैं ये रिपोर्ट। त्रागबल की रिफ्वतों से देखिए वुलर की झील, बांडीपुरा मिस्र है, गोया किनारे आबे नील। रियासत जम्मू कश्मीर के शुमाली जिला बांडीपुरा में वाक़ झील वुलर बर-ए-आज़म एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील है। बैनुल अक़वामी अहमियत की हामिल इस झील को 1990 में रामसर साइट करार दिया गया है। झील के बीचों बीच एक तारीखी जजीरा भी मौजूद है जिसे लोग ज़ेनालंग के नाम से जानते हैं। तारीखी अहमियत की हामिल इस झील का माजी अगरचे काफी शानदार और जानदार रहा है, ताहम झील की मौजूदा हालत देखकर कहा जा सकता है कि झील का वजूद दाव पर लग गया है। एक जानिब जहां आम लोगों ने झील की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं झील की तबाही में मुख्तलिफ सरकारी महकमे भी बराबर के शरीक हैं। इससे बढ़कर और क्या अलमिया हो सकता है कि आम लोगों के अलावा कुछ सरकारी महकमों ने झील की हजारों कनाल अराजी पर नाजायज कब्जा किया है। झील की शान रफ्ता बहाल करने के लिए अगरचे साल 2011 में वुलर कंजर्वेशन व मैनेजमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया, ताहम रकूमात की अदम दस्तियाबी और दीगर कुछ मामलात की वजह से अथॉरिटी वो काम नहीं कर सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। और यही वजह है कि माहीगीरों के साथ साथ समाज के मुख्तलिफ तबकों के नुमाइंदे झील पर अब तक किए गए काम को गैर तसल्ली बख्श करार दे रहे हैं। मुतमईन नाखुश के खुदा दी नजात वोलर बनस दपान यह बन मगर लुकन तो गस सख्ती इन। ओतर गो दान जमीनस त्रोक बरई तो कोरुक लुकन दादारे तो गोस गसन कह नत क्या वोलर बन बड़ खुश। गोडनेत कोर यमो गलत रटुन बख्शी बंड शेख बंड तो रोटुक बख्शी बंड, यह गो अन पे अत गलत गोडनेत सुई गई गलती। वुलर अथॉरिटी के काम से हम खुश नहीं हैं, हम मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जितना भी काम किया उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। झील को दूर से जब हम देखते थे सड़क से बहुत सारी मशीनें लगाई थी उन्होंने एक मखसूस जगह पर, सुदरकुटी पाइन की जगह पर, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही हमने देखा कि वो वैसे ही भर गई थी जैसे वो पहले थी। माहिरीन के मुताबिक झील को 3 सबसे बड़े खतरात दरपेश हैं। एक सिल्टिंग, दूसरा झील में 21 लाख के करीब मौजूद बेद के दरख्त और तीसरा मसला झील की आलूदगी का है। चनांचे वुलर अथॉरिटी के क़याम के बाद इन खतरात पर काम करने का अमल शुरू तो किया गया, लेकिन हकीकत यही है कि काम की रफ्तार इंतहाई सुस्त रही। अथॉरिटी के क़याम के बाद सबसे पहले वुलर की डिमार्केशन का काम मुकम्मल किया गया और झील की 130 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के लिए 1500 डिमार्केशन जियो टैग्ड पिलर नस्ब किए गए। डिमार्केशन के बाद अथॉरिटी ने सदरकूट पाइन के करीब झील की डीसिल्टिंग का काम शुरू किया और इस काम के लिए JCB इस्तेमाल में लाए गए। कुछ रकबे की डीसिल्टिंग करने के अलावा अथॉरिटी ने झील में मौजूद 21 लाख के करीब बेद के दरख्त काटने का अमल शुरू किया। ताहम आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 21 लाख बेद के दरख्तों में से अभी तक सिर्फ 28,000 बेद के दरख्त काटे गए हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि झील की तबाही में इन बेद के दरख्तों का अच्छा खासा रोल है, क्योंकि बेद के दरख्तों की वजह से न सिर्फ झील में
سلٹنگ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے بلکہ بید کے درختوں سے جھیل میں پانی کے بہاؤ میں خلل پڑ جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر بید کے درخت پانی کو اپنے اندر جذب کرنے کی کافی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے جھیل اکثر مقامات پر خشک ہو جاتی ہے۔ اب بات اگر آلودگی کے حوالے سے کی جائے تو مختلف مقامات پر آلودگی روکنے کے لیے لاکھوں پودے لگائے گئے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کہ مصداق جھیل میں آلودگی بڑھنے کا عمل جاری رہا۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ چند ماہ قبل وولر اتھارٹی نے جھیل میں پہلی بار ڈریجنگ کے لیے JCB کے بجائے ہائی ٹیک مشین کام پر لگا دی ہے، اور ان دنوں وولر کے ایک حصے پر ڈریجنگ کا کام شدومت سے جاری ہے۔ اتھارٹی کے مطابق جھیل کی تقریباً 27 کلومیٹر رقبے کی ڈی سلٹنگ کی ضرورت ہے۔ جب سے یہ قیام میں آئی ہے یہ اتھارٹی، تو پہلے فیز میں جو اس کو فنڈنگ ہوئی تھی گورنمنٹ آف انڈیا سے، تب 60 کروڑ کی ہوئی تھی فنڈنگ، تو اس میں جو امپورٹنٹ ورکس جو اتھارٹی نے کیے، پہلا سب سے امپورٹنٹ کام تھا اس کے ڈیمارکیشن کا۔ وولر لیک ابھی ایز آن ڈیٹ پوری ڈیمارکیٹ ہو چکی ہے، اس کا ایریا جو ہے 130 اسکوائر کلومیٹر ایریا ہم نے اتھارٹی نے پورا ڈیمارکیٹ کیا ہے، جس میں لگ بھگ 1500 باؤنڈری پلرز لگے ہیں جو جیو ٹیگڈ ہیں، ڈیجیٹائزڈ ہیں، وہ اس لیے تاکہ اس میں کسی طرح کی انکروچمنٹ نہ ہو۔ دوسری جو امپورٹنٹ کام تھا اس کا کیچمنٹ ایریا کنزرویشن کا، کیچمنٹ سے جو سلٹ آتی تھی وولر میں اس کو مینیج کرنے کے لیے اتھارٹی نے پلانٹیشن کی ہے۔ اس کے مائکرو واٹر شیڈ جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ایرن اور مدھیمتی نالا میں، تو لگ بھگ 12 لاکھ پودے اس میں لگائے گئے۔ واضح رہے انتظامیہ نے حال ہی میں وولر سے جڑے ایک اور ایکشن پلان کو منظوری دی ہے، جس کے تحت وولر اتھارٹی کو مزید 200 کروڑ روپے واگزار کیے جائیں گے تاکہ وولر کی شان رفتہ بحال کرنے کے لیے شروع کیے گئے کام کو تیزی سے آگے بڑھایا جا سکے۔ ناظرین، جھیل وولر میں آلودگی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ایک جانب جہاں اس جھیل کو آلودہ کرنے میں عام لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہیں اس سے بڑھ کر اور کیا المیہ ہو سکتا ہے کہ وولر اتھارٹی کی جانب سے فراہم کردہ ایک گاڑی جس پر سے وولر تو لکھا گیا ہے، لیکن اسی گاڑی میں میونسپل کمیٹی بانڈی پورہ کے اہلکار کوڑا کرکٹ جمع کرتے رہے اور اس کو وولر کے کنارے پر ہی ٹھکانے لگاتے رہی۔ آلودگی نے جھیل کا حلیہ کس طرح بگاڑ کر رکھ دیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جھیل وولر بڑھ رہی آلودگی کی وجہ سے ایک کوڑے دان میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک جانب جہاں وولر کے کنارے آباد درجنوں بستیاں تمام تر کوڑا کرکٹ جھیل میں ہی ڈال رہی ہیں، وہیں دریائی جہلم کے علاوہ بانڈی پورہ کی اکثر چھوٹی بڑی ندیوں کا نہ صرف پانی بلکہ پانی کے ساتھ ساتھ اس میں موجود غلاظت اور گندگی بھی وولر میں ہی پہنچ جاتی ہے۔ اب اگر بات سرکاری اداروں کی جائے تو جھیل کی حیت بگاڑنے میں میونسپل کمیٹی بانڈی پورہ سر فہرست ہے۔ یہ کمیٹی نہ صرف صدیوں سے جھیل کے کنارے پر ہی بانڈی پورہ سے نکلنے والے کوڑے کرکٹ کو ٹھکانے لگاتی رہی، بلکہ حیرت اس بات کی ہے کہ وولر اتھارٹی نے ہی کمیٹی کو کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے 22 لاکھ روپے کی گاڑی اور ڈسٹ بن فراہم کیے۔ تاہم جس گاڑی میں موٹے حروف میں سیو وولر لکھا گیا ہے، اسی گاڑی میں میونسپل کمیٹی بانڈی پورہ سے نکلنے والے کوڑے کرکٹ کو جھیل کے کنارے پر ہی ڈالنے کا فریضہ انجام دیتی رہی۔ اب اگرچہ میونسپل کمیٹی نے اپنے کیے پر پردہ ڈالنے کے لیے پرانی ڈمپنگ سائٹ پر مٹی ڈالی ہے اور نئی جگہ پر کوڑا کرکٹ جمع کرنے لگی ہے، تاہم ان کی اس کوشش پر کہا جا سکتا ہے کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ پہلے تو وولر بہت بڑا تھا اور آہستہ آہستہ یہ جس کی فلنگ سیلاب اور وہ جو مطلب نالا وغیرہ آ رہا ہے ان سے یہ تو پورا بند ہو گیا ہے۔ اب جو لوگوں کی بستیاں وغیرہ ہو رہی ہے وہ مطلب بڑھتی جاتی ہے، اور جو جتنا بھی کچرا وغیرہ تقریباً ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کا آ رہا ہے وہ تو سارا وولر میں ہی جا رہا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ اب بند ہونے لگا ہے۔ تو اب گورنمنٹ نے یہ جو پروجیکٹ بنایا ہے تو یہ تو ہمارے لیے کہ خوشی کی بات ہے کہ گورنمنٹ نے پروجیکٹ بنایا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بالکل ڈمپنگ گراؤنڈ بن گیا ہے،
जो गार्बेज निकलता है बांडी पोरा का सारा इसी में डंप होता है और इसके बड़े बड़े ढेर लगे हैं। बहरहाल हमने अथॉरिटीज़ के नोट्स में लाई, ये बात लाई और रिप्रेजेंटेशन भी की, डिमांड्स भी दे दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, मगर कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ उसका। इस बात में जरा भी शक नहीं कि वुलर के किनारे आबाद जो लोग इसी झील से अपनी रोजी रोटी हासिल करते आए हैं, वो भी तमाम तर गंदगी इसी झील में डालते हैं। इंसानी फुजले के साथ साथ ये लोग वुलर के किनारे पर ही न सिर्फ अपने मवेशियों को पालते हैं, बल्कि वुलर के किनारों पर जमा किए गए गोबर के ये बड़े बड़े ढेर देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वुलर के किनारे आबाद लोग वुलर की सफाई को लेकर किस कदर संजीदा हैं। इज्तिमाई बेहिसी का आलम यह है कि तमाम तर मुर्दा जानवरों को जमीन में दफन करने के बजाय वुलर में ही डाल दिया जाता है और इस सब के बावजूद लोग वुलर को आज भी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील ही कहते हैं। वुलर अथॉरिटी की जानिब से अगरचे वुलर के कैचमेंट एरिया में, जिसमें नाला अरिन और नाला मधुमती भी शामिल है, में 12 लाख के करीब पौधे लगाने की बात की जा रही है। ताहम इन आदाद शुमार को एक तरफ रखकर जो कुछ सामने आता है वो यही है कि आलूदगी की वजह से वुलर की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। दूसरी जानिब वुलर अथॉरिटी का कहना है कि 2 सालों के लिए जिस एक्शन प्लान को मंजूरी दी गई है, इससे वुलर की हालत काफी हद तक सुधर जाएगी। वुलर एक बहुत बड़ी झील है और इसमें बहुत बड़ा काम जो हमें करना है, ड्रेजिंग का काम है। मैंने पहले कहा आपको 27 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को हमने ड्रेज आउट करना है, जिसमें हमें एक बहुत बड़ा पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए उसके लिए। तो पहले जो फेज में हमें 60 करोड़ रुपीस मिले थे, जो अब हमने पूरा कंप्लीट किया है वो फेज। अब इस साल जो एक अच्छी न्यूज है कि गवर्नमेंट ऑफ J&K ने दूसरा एक्शन प्लान जो है वुलर एक्शन प्लान 2 साल के लिए अप्रूव किया है, जिसमें हमें और 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये 2 साल ये प्रोजेक्ट चलेगा। तो ये जो है इस पैसे के आने से, इस प्रोजेक्ट के चलने से हम लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और जो है वुलर को पूरा साफ करेंगे, ड्रेज आउट करेंगे। अब जबकि वुलर अथॉरिटी वुलर के अंदर जारी काम में मजीद सूरत लाने की बात कर रही है, वहीं अथॉरिटी को वुलर के अंदर डाली जाने वाली गंदगी और नदी नालों के साथ आने वाली गंदगी को रोकने के लिए कुछ ठोस इक़दामात करने होंगे, वरना वो वुलर के एक हिस्से को साफ करते रहेंगे और दूसरा हिस्सा तब तक गंदगी से दोबारा भर गया होगा और यूं वुलर साफ करने के नाम पर वुलर खुद ब खुद एक दिन नक्शे से ही साफ हो जाएगा। ये है कि आबी पैदावार दिन ब दिन नापेद होती जा रही है, जिस वजह से वुलर के किनारे आबाद हजारों लोगों का जरिए माश दाव पर लग गया है। आइए इस मामले पर देखते हैं ये रिपोर्ट। झील वुलर आबी पैदावार के लिए जानी जाती है। इस झील में नदरू, सिंघाड़े और मछलियों की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती है। इसके अलावा झील में मुख्तलिफ किस्म के आबी परिंदे भी पाए जाते हैं, जबकि झील हमेशा से मेहमान परिंदों की खास पसंद रही है। इस झील से हासिल होने वाली आबी पैदावार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जायके में काफी लजीज होती है। झील के किनारे बांडीपुरा से लेकर सुंबल सुनावारी तक दर्जनों बस्तियां आबाद हैं और इन बस्तियों में आबाद हजारों लोग माहीगीरी के काम से जुड़े हैं और सदियों से ये लोग झील वुलर से ही अपना रोजगार हासिल करते हैं। सदियों से इन माहीगीरों का यही मामूल रहा है कि सुबह सवेरे मर्दो जन यहाँ तक के बच्चे भी वुलर का रुख करते हैं और वुलर से मछलियाँ पकड़ने के अलावा सिंघाड़े भी निकालते हैं और बाद में वादी के मुख्तलिफ अजला में इनको फरोख्त करके अपना पेट पालते हैं। झील वुलर में अगरचे मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ पाई जाती हैं, ताहम झील में पाई जाने वाली कारप मछली लोगों की मरगूब ग़िज़ा रही है और शायद यही वजह है कि वुलर को कभी फिश बोल भी कहा जाता था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि झील से निकलने वाली ये आबी पैदावार रोज ब रोज नापैद होती जा रही है। मकामी माहीगीरों के मुताबिक झील में आबी पैदावार इस कदर कम हो गई है कि अब अक्सर माहीगीर माहीगीरी छोड़कर मजदूरी करने पर
मजबूर हो गए हैं। माहीगीरों के मुताबिक झील सुकड़ने और झील में आलूदगी बढ़ने की वजह से झील की आबी पैदावार नापैद हो रही है और यूं हजारों माहीगीरों का जरिए माश दाव पर लग गया है। हज़ारों की तादाद में लोगों का रोज़गार वल्लूर पे होता था, लेकिन वो तो सफ़र हो रहे हैं क्योंकि इसमें मछलियाँ थी, इसमें नादरू था, इसमें सिंगाड़े थे, वो अब नहीं रहा क्योंकि होल वैली से जो भी पोल्यूशन आ रही है श्रीनगर से वो पूरा वल्लूर में आती है। और जो इनको बनाना था वल्लूर वो तो इनको शेख बंड से बनाना था, इन्होंने मिस प्लान किया, इन्होंने लिया था ये 3rd लाइन बंड जो कि लोकल पॉपुलेशन उसमें बहुत सफ़र हुई। खास कर दान जमीन युत योत बस यह न्यूक यो बस कोरुख कवर यह क्या मौज हालस बने रिजिक हालस क्या करो बस मगर लुकन आई पूरा सख्ती नत वलरस नाखुश कह अगर वलुर बन है करो आराम मगर लुकन स्टेज आव तो मतलब फायदे क्या बस लिहाजा कर लुकन रहनुमाई कन चीज ग लुकन तक आराम आबाद। वाज़ेह रहे पहले पहल झील से इस कदर आबी पैदावार हासिल होती थी कि इसके लिए महकमे माल में माल सिंगाड़ा के नाम से एक अलग इकाई कायम की गई जो कि तहसीलदार की सरबराही में झील से सिंघाड़े निकालने वालों को लाइसेंस फराहम करती है। ताहम अब ये सारी चीजें बराए नाम रह गई हैं। झील से आबी पैदावार निकलने के अलावा मुख्तलिफ अक़साम की खुदरो घास भी पाई जाती है और वुलर के किनारे आबाद लोग अपने मवेशियों को चारे के तौर पर यही घास खिलाते हैं। मकामी माहीगीरों के मुताबिक झील की हालत पहले से ही अबतर थी, ताहम 2014 में आए तबाहकुन सैलाब ने रही सही कसर पूरी कर दी और इसके बाद झील की आबी पैदावार कुछ ज्यादा ही कम हो गई। मकामी माहीगीरों का कहना था कि वुलर प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि इस प्रोजेक्ट की वजह से इनके कामकाज में ही खलल पड़ा, जबकि झील की आबी पैदावार भी मुतासिर हुई। उधर माहिरीन का भी मानना है कि झील की आबी पैदावार कम हो रही है, ताहम इनका कहना था कि अगर वुलर की शान रफ्ता बहाल करने के लिए कायम की गई अथॉरिटी ने वुलर प्रोजेक्ट को मुस्बत तरीके पर आगे बढ़ाया तो वुलर की आबी पैदावार में फिर से इजाफा होगा। नाजरीन, झील वुलर में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। वहीं किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट चालू होने के बाद उस प्रोजेक्ट का पानी भी इसी झील में आ रहा है, जिस वजह से वलर के किनारे आबाद लोगों को ये फिक्र सताने लगी है कि मामूली बारिशों के बाद वलर उनके लिए सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर सकता है। आइए इस खास मामले पर देखते हैं ये रिपोर्ट। झील वुलर में पानी की सतह गुज़िश्ता कुछ अरसे से बेहंगम तरीके से बढ़ रही है। झील में किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट का इजाफी पानी आने के बाद झील की हैयत भी तब्दील हो गई है। मकामी माहीगीरों का कहना है कि अगरचे झील में अच्छा खासा पानी का होना झील के लिए काफी जरूरी है, ताहम गुज़िश्ता कुछ अरसे से झील आलूदगी की वजह से भर चुकी है और अब इस झील में पानी समाने की सलाहियत भी कम हो चुकी है। और अब जबकि किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट का इजाफी पानी भी इसी झील में आ रहा है, तो इस वजह से मामूली बारिशों के बाद ही झील में पानी की सतह बढ़ जाती है और वुलर के किनारे आबाद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। मकामी लोगों के मुताबिक झील में पानी की सतह बढ़ने की वजह से न सिर्फ झील की आबी पैदावार में भी फर्क आता है, बल्कि वुलर के नजदीक ज़रई जमीन भी काफी देर तक ज़ेर आब रहती है और जिसके बाद उस जमीन में धान की खेती में ताखीर हो जाती है। मकामी लोगों का मजीद कहना है कि वुलर की बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग की जाए ताकि इसमें ज्यादा पानी समाने की सलाहियत पैदा हो सके। यहाँ पर सैलाब आने का खतरा है और यहाँ पर चूँकि इसकी सफाई नहीं हुई है वुलर झील की, और जो पानी किशन गंगा गुरेज से आया है वो सारा इसमें समा नहीं पाता है और नतीजा ये होता है कि एक दिन बारिश हो जाती है और ये रोड को भी खतरा है, ज़मीन को भी खतरा है, मकानों को भी खतरा है। वुलर से बहुत गंद गोमुत सठा अच्छे मुकुर आसान बोतल आसान क्या था मुकर वगैरह सोरे की चीज अच्छे फक मशीन बना अत त्राउन गसान पत इन्फेक्शन बेमार वतान हु गसान यह गसान अत पे सठा शुक्र गुजरान पे कि ये वुलर हसा न्यून ये शेख बंडस पे यमो हसा ओन ये 3rd लाइन पे इस एरिया यह डंपिंग एरिया यमो हसा कोर अत जबरी यमो वातनो यह अत अम सत वोत ददार अस वोत न आराम
यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट का इजाफी पानी झील में डालने से पहले नाला मधुमती को वुसअत तो दी गई और इन पर NHPC ने 134 करोड़ रुपए खर्च किए। ताहम झील वुलर को इस इजाफी पानी के लिए तैयार करने के लिए कुछ नहीं किया गया और शायद यही वजह है कि मामूली बारिशों के बाद ही झील में पानी की सतह बढ़ जाती है। दूसरी अहम बात यह है कि 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद झील वुलर कूड़े करकट से कुछ ज्यादा ही भर गई और यूं इस झील में पानी के समाने की सलाहियत भी काफी हद तक कम हो गई। उधर मुतलकीन का कहना है कि उन्होंने झील में किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट के इजाफी पानी का मसला इंतजामिया के साथ उठाया है और इस हवाले से माहिरीन की राय सामने आने के बाद जरूरी इक़दामात किए जा सकते हैं। अभी जो वो रिसेंटली अभी वो हुआ है कि किशन गंगा का पानी इसमें आ रहा है, तो इसमें हमारे पास जो है हमने इसमें ये इशू उठाया है गवर्नमेंट के साथ। तो हमें वहां से ये मिला ये कहा गया कि हम IIT रुड़की या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट से एक्सपर्ट्स को लाएंगे, वो स्टडी करेंगे कि इस चीज का इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम कह सकते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है, तो वो जब स्टडी करेंगे तो हम उसके बाद ही कह सकते हैं कि इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वाज़ेह रहे इस साल गुरेज में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी होने के बाद नाला मधुमती, नाला बोनार और आठवतू नाले में पानी का बहाव कुछ तेज ही है और इस वजह से इसका बराह रास्त असर झील वुलर पर ही पड़ रहा है और ये वुलर अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो वुलर को इस काबिल बनाए ताकि इसमें किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट का इजाफी पानी किनारों से छलकने के बजाय झील में ही समा रहे, ताकि न सिर्फ आसपास की बस्तियां महफूज रह सकें बल्कि इजाफी पानी से वुलर में नई जान भी आ सके। नाजरीन, आज के ग्राउंड रिपोर्ट J&K में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक और मौजू पर बात होगी। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।